रोज शिवालय में जाइए, रोज शंकर जी के मंदिर जाइए, रोज शिव की स्तुति करिए, रोज शंकर का गुणगान करिए और रोज बन सके तो 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट शिव की कथा का गुणगान करिए। पूरे शरीर में 3 चीजें बहुत कीमत वाली है, जो परमात्मा ने अपने लिए बनाई है। पहले नंबर पर है नेत्र। ये दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज मेरे शंकर भगवान ने आपको दी है। दूसरे नंबर पर दी है आपके मुख में वाणी। ये मेरे शंकर भगवान ने आपको बड़ा कीमती बनाकर ये वाणी देकर भेजा। और तीसरे नंबर पर भगवान शिव ने दी है आपको श्रवण करने की शक्ति। पूरे शरीर में जिसकी कोई कीमत नहीं है वो एक अंग है नासिका, नाक। नेत्र की कीमत है, श्रवण की कीमत है, वाणी की कीमत है, हाथ की कीमत है, पाँव की कीमत है, किडनी, लीवर सब की कीमत है, पर नासिका की इसको कीमती नहीं बनाया। इसको कीमत वाला नहीं बनाया। इसको गंदगी से भरा हुआ बनाया। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोग जब अहंकार जिनके भीतर आ जाता है, अहम जिनके भीतर आ जाता है, ये केवल एक काम करती है, ये नासिका अहमता को प्रकट करती है। भारत की जितनी भी मेरी माताएं हैं, भारत की मेरी भूमि पर रहने वाली जितनी भी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी माताएं हैं, मेरी बहन है, वो नासिका को नथ पहनती हैं, लौंग पहनती हैं, नासिका में कोई आभूषण धारण करती हैं। किसी बेटी से पूछो, किसी बहन से पूछो कि नासिका में आभूषण क्यों पहना जाता है, किस लिए पहना जाता है, उसको पहनने का कारण क्या है? शरीर के हाथों में आप चूड़ी पहन लो, आभूषण पहन लो, मुद्रिका पहन लो, गले में हार पहन लो, कानों में कुंडल पहन लो, पाँव पैजनियाँ पहन लो, उंगलियों में बिछुड़ियाँ पहन लो, मांग में सिंदूर भर लो, सब कुछ धारण करो, पर नासिका में छिद्र कर कर, नासिका में छेद कर कर आभूषण को धारण करना, बाली को पहन लेना, कुंडल को पहन लेना, नथनी को पहन लेना, लौंग को पहन लेना, किस लिए? क्यों? और वो भी पुरुष नहीं पहनते, केवल स्त्री, केवल महिला। क्या पुरुष के लिए नासिका में नथ पहनना अलाउ नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है पुरुष और स्त्री। शंकर पार्वती का संवाद कहता है जिस समय पर दोनों में चौसर खेली गई और चौसर खेलते खेलते जब मेरे शंकर भगवान पार्वती जी को जिताने लगे, माँ जगतजननी को जिताने लगे और खुद हारने लगे,
कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर पार्वती जी चौसर खेल रहे थे और शंकर ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, दुनिया का कल्याण करने वाला देवाधिदेव महादेव अपनी पत्नी से हार गया। 3 चीजें भगवान शंकर ने हमको कीमती दी है, खुद के लिए दी है। पहले नंबर पर क्या? जम के बोलो, नेत्र। क्या है पहले नंबर पर? नेत्र। दूसरे नंबर पर वाणी, जिह्वा। और तीसरे नंबर पर अपनी श्रवण शक्ति। ये शिव ने दी स्वयं के लिए। शरीर में सब कुछ कीमती है पर नासिका कीमती नहीं है। नासिका की कीमत नहीं है। महाराज थोड़ा ध्यान देना। थोड़ा स्मरण करिएगा जरा। मान लो तुम्हारी नासिका से श्वास नहीं ले पाओ, बहुत तेज सर्दी हो जाए, नासिका से श्वास नहीं ले पाओ, तो फिर श्वास काय से लोगे? जम के बोलो जरा, मुख से। नासिका अगर बंद हो गई, नासिका से श्वास नहीं ले पा रहे हो, तो उसकी जगह कोई ऑप्शंस है कि आप मुख से श्वास ले सकते हो। पर यदि आंखों से दिखना बंद हो जाए तो कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? बोलो तो जरा, जम के बोलो। नहीं। और कानों से अगर सुनना बंद हो जाए, बिल्कुल आवाज ही चली जाए, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? मशीन से भी सुनाई नहीं दे, कोई मशीन नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, आवाज पूरी ही चली गई, तो कोई ऑप्शन है? नासिका के लिए ऑप्शन है। और मान लो वाणी है, जिह्वा है और मुख की वाणी पूर्ण तरह से चली जाए, तो कोई दूसरा ऑप्शन है बोलने के लिए? नहीं। पर नासिका का ऑप्शन है। जो अहंकार का प्रतीक होती है ना नाक, लोग कहते भैया हमारी नाक रख लेना भाई, हमारी नाक मत कटवा देना, हमारी नाक मत डुबा देना। नासिका से मतलब होता है अहमता। पुरुष और स्त्री, शंकर पार्वती जी में कई लोग भेद कर कर कहते हैं कि शंकर भगवान चौसर खेलने बैठे, शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में चौसर खेल रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती जी के साथ चौसर खेल रहे हैं, और शंकर भगवान हार रहे हैं अपनी पत्नी से, पार्वती जी से। वो तो ओघड़दानी है, वो तो शंभु है, वो तो त्रिकालदर्शी है, वो तो कैलाशी है, वो तो अविनाशी है, वो तो शंकर है, और सारे ब्रह्मांड का रचना करता, सारे ब्रह्मांड का पोषण करता और सारे ब्रह्मांड का संहार करता केवल शिव है। शंकर भगवान अपनी पत्नी से हार गए। अब कौन समझाए कि जिससे प्यार करा जाता है उससे हमें सहारा ही जाता है। जिससे प्रेम करोगे ना, जिससे प्यार करोगे, उससे हारना अच्छा लगता है। बाप बेटे से जीतना पसंद करेगा कि हारना? जम के बोलो जरा, हारना। और जैसे ही बेटा हारता है, बेटा जीतता है और बाप हारता है, और बेटा खुश होकर बोलता है पापा मैंने तुम्हें हरा दिया, मैंने तुम्हें हरा दिया। बाप हार कर भी खुश हो जाता है, मेरा बेटा जीता है। और शिव महापुराण की यह कथा आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आप सबसे कहूं आज की ये थोड़ी सी कथा अपनी जिंदगी में उतारना, शंकर जी जैसा गुण लेकर आना। जब घर में पति पत्नी का अगर झगड़ा हो जाए, शंकर जी ने अपनी पार्वती को जिता दिया था, तुम भी अपनी पत्नी को जिता।
शिव ने पार्वती को जिता दिया, शंकर भगवान ने पार्वती को जिताया, शंकर भगवान ने पार्वती जी को जिताया। जिससे प्यार करो, जिससे प्रेम करो, उसको जीता हुआ देखना चाहोगे। हमको याद है शुरू शुरू में हमारा ब्याह हुआ, जब ब्याह होकर धर्मपत्नी जब घर पर आई और मम्मी ने बोला, माँ ने कि ये चावल की कोठी में डाल देना। अब समझ में आया नहीं, नई थी, चावल को शक्कर की कोठी में डाल दिया, शक्कर की कोठी। अब जब बड़ी भाभी ने कहा कि इसमें से शक्कर निकाल लो, तो शक्कर निकाले तो उसमें चावल शक्कर दोनों मिली हुई आई। अब रात को कमरे में थाली लेकर बैठे और शक्कर और चावल अलग करती रहे। अब हमने पूछा कि ये चावल और शक्कर ये कौन ने मिक्स कर दे दिया तेरे को? हमारी ही गलती थी, शक्कर में चावल डाल दिया, ध्यान नहीं, स्मरण नहीं। 2 दिन के बाद पिताजी खूब चिल्ला, कौन की अकल मारी गई थी, कौन की बुद्धि फिर गई थी जिसने ये शक्कर में चावल मिला दिया। हमारी माँ तुरंत कमरे से निकल कर आई, बुढ़ापा है दिखानी मेरे को, मैंने चावल में शक्कर मेरे मिला दिया। जिससे प्यार होता है ना, उसको जिता दिया जाता है और प्यार में हार महसूस करी, ये महसूसता है। आप अगर बहू से प्यार कर रही हो ना, तो बहू को जिताने का प्रयास करोगे, हो गई होगी गलती, कोई बात नहीं, माफ करो, आजा बेटा चल, कोई बात नहीं, आज नहीं सीखेगी कल सीखेगी, कल नहीं सीखेगी परसों सीखेगी, अभी नहीं सीखेगी, मेरे रहते रहते नहीं सीखी तो मेरे जाने के बाद सीखेगी। टेंशन मत लेना, चिंता मत करना, कोई बात नहीं, जीतो। ये गुण कोई दूसरा नहीं दे सकता, ये गुण देगा तो मेरा शंकर भगवान देगा। शंकर भगवान अपने बेटे गणेश जी, अपने बेटे कार्तिकेय जी के साथ भी चौसर खेलते हैं, तो वो अपने पुत्र कार्तिकेय को जिता देते हैं। अभी आप कथा में सुनेंगे, शंकर भगवान अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी के साथ चौसर खेलते हैं तो पार्वती को जिता देते हैं। प्रेम में जिससे बहुत प्यार करो उसको जीतना जरूरी है, और प्यार में अपना हारना जरूरी है। वो एक लाइन है, कौन से गाने की हमको तो स्मरण में जाता रहता नहीं, हारे हारे हारे। आप लोगों को आता है? थोड़ा सा जरा गाओ तो। हरे के सहारे। एक कैमरे वालों जरा हमारी जीजियों को दिखाओ, ये गा के बता रही हैं सब, दिखाओ जरा, बोलो 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 बोलो। बस यही हार स्नेह में, प्रेम में, प्यार में होती, यही तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्रेम। और प्यार प्रेम जीतने के लिए कभी नहीं, हारने के लिए होना चाहिए।
कोई बात नहीं। जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो शंकर भगवान शंकर भगवान शंकर भगवान चौसर खेले और पार्वती जी से हार गए। पार्वती से तो हारे, दूसरी बार चौसर खेलने बैठे तो पार्वती मैया जब अपने बेटे कार्तिकेय के साथ चौसर खेली तो पार्वती मैया अपने बेटे से हार गई। वो जगत जननी आद्य शक्ति दुर्गा है, भवानी है, अपने पुत्र से हार गई। कभी कभी मां और बाप अपने बच्चे के साथ अगर कोई चौसर गेम कोई खेलने बैठती हैं तो जान करके हारती हैं। इसको जिता दो, इसको जिताओ, क्योंकि मां बाप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। ये जीत है, ये जीत। एक प्रसंग याद आ रहा है, आज ओसा लातूर वाले भी आए हुए हैं, तो एक प्रसंग हमारे स्मरण में आ रहा है। महाराज जबलपुर की कोर्ट में एक बाप और एक बेटा, दोनों को केस मिला। एक ही केस का एक पलड़ा बाप के पास था और दूसरा पलड़ा बेटे के पास था। हाई कोर्ट का केस था। दोनों एक पार्टी का, एक ही केस का एक पक्ष पिता के पास में था और दूसरा पक्ष बेटे के पास में था। बात चलती रही, बहस चलती रही, सुनवाइयां होती रहीं, पेशियां चलती रही। समय निकल गया, निर्णय का दिन आया और निर्णय के दिन आज पिता उस केस में जीता और बेटा केस में हार। बाप जीत गए। लोगों ने बहुत बहुत प्रशंसा करी, बाप बाप होता है, पिता पिता होता है, बाप जीत गया बेटा हार गया, देखो बाप बाप होता है। पर बाप धीरे 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 डिप्रेशन में चले गया, चिंता में चले गया। क्यों? क्योंकि इस विजयता में मेरी विजय नहीं, मेरे बेटे की होना थी। क्योंकि अगर वो जीत जाता तो मैं आज खुशियां मनाता, आनंद लेता। वो मेरे सामने हारा, वो मुझसे देखा नहीं गया। और मीडिया कहती है, कई अखबारों में उसको पढ़ा गया था, बहुत पहले का संवाद है, जब हम बहुत छोटे थे उस समय का संवाद है, देखा गया कि वो पिता ने आखिरी में अपने प्राणों को त्याग दिया था। उसको कोई बीमारी लग गई और वो बाप अपने प्राणों को त्याग दिया, बाप समाप्त। पूछा क्यों? बेटा हार गया, बाप को चिंता लग गई। चिंता, जीतना चाहिए। मेरे शंकर भगवान माता पार्वती जी से हार रहे हैं, शर्त लगी थी, क्या लगाओगे? इस चौसर में शिव जी ने कह दिया था अपना सर्प। पार्वती जी कही क्या करूंगी इसका, शर्त में तो कुछ अच्छी चीज लगाओ जिसको मैं रख सकूं। शंकर भगवान ने कहा अपना डमरू। पार्वती जी बोली वो भी किसी काम का नहीं है। घर में कोई बच्चा ढोलक बजाए ना तो लोग कह देते हैं बहुत अच्छा बजा रहा है। घर में कोई
बंसी बजाए तो भी कह देते छोटा सा बच्चा अच्छा बजा रहा। कोई वाद्य यंत्र बजाए तो लोग कह देते अच्छा बजा रहा। और घर में छोटा सा बच्चा और डमरू पकड़ा दो, डम 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 लगा 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 बजाते जा बजाते जा। आखिरी में घर की मम्मी निकल के आके चुप, पागल हो गया है, सुबह से लेके शाम तक कौन ने दिया इसको डमरू? और माँ ने डमरू उठा के अलमारी के ऊपर, अब मत देना इसको, सुबह से प्राण खा गया। डम 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 डम। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। डमरू का करूंगी क्या मैं? इस डमरू का क्या काम है? मुझे इस डमरू से कोई काम ही नहीं। फिर विचार करा कि अब क्या लगाया जाए, तो शंकर भगवान ने कह दिया एक काम करता हूं, मेरे तन पर जो मृग छाला बंधी है, मैं अपने पूरे शरीर का जो वस्त्र है इस चौसर में लगा देता हूं। और भगवान शंकर आज चौसर में हार गए, पार्वती जी जीत गई। पार्वती जी ने कह दिया था कि मैं वस्त्र वापिस नहीं दूंगी, शंकर भगवान के चाहिए भी नहीं, तू ही धर ले, क्या करूं? रख ले तेरे पास। हारते से ही, जैसे ही हारते से ही पार्वती जी ने पूरे वस्त्र ले लिए और शंकर भगवान नग्न वेशधारी हो। और दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा शिव शंकर दिगंबरा डमरूधर दिगंबरा शिव शंकर दिगंबरा डमरूधर दिगंबरा 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 पाद वल्लभ 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 दिगंबरा शिव शंकर दिगंबरा विश्वनाथ 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 दिगंबरा ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा कैलाशी दिगंबरा सोमेश्वर दिगंबरा
दिगंबरा सोमेश्वर दिगंबरा कैलाशी दिगंबरा सोमेश्वर दिगंबरा कैलाशी दिगंबरा सोमेश्वर दिगंबरा बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा हो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा हो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा समो अर्जुन दिगंबरा भीमा शंकर दिगंबरा मल्लिकार्जुन दिगंबरा भीमा शंकर दिगंबरा ओ मल्लिकार्जुन दिगंबरा भीमा शंकर दिगंबरा मल्लिकार्जुन दिगंबरा भीमा शंकर दिगंबरा बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा ओ दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा त्र्यंबकेश्वर दिगंबरा वेदनाथ दिगंबरा त्र्यंबकेश्वर है दिगंबरा वेदनाथ है दिगंबरा त्र्यंबकेश्वर दिगंबरा वेदनाथ है दिगंबरा ओ दिगंबरा दिगंबरा
पाद वल्लभ दिगंबरा 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 पाद वल्लभ दिगंबरा बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा बोलो दिगंबरा दिगंबरा पाद वल्लभ दिगंबरा ओ पाद वल्लभ दिगंबरा ओ पाद वल्लभ दिगंबरा आर बाबा से अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन। सभी लोग जो दरवाजे पर भी खड़े हैं वो लोग बैठकर बाबा से प्रार्थना करें। ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में ये नहीं चल रहा ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर की पवित्र कथा घर बैठकर भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से मिली है। तो जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन। सभी लोग साथ में बोलें, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगलकारी वेश है मंगल
देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर जिससे प्रेम है उससे हारने में आनंद है। पार्वती मैया जीत गई। शिवजी नीलकंठ पर नग्न वेशधारी बनकर बैठे। दिगंबरा दिगंबरा पादवल्लभ दिगंबरा दिगंबरा पादवल्लभ दिगंबरा। बैठ गए भगवान नीलकंठधारी और नीलकंठधारी जैसे बैठे पार्वती मैया के मुख पर एक शब्द आया, मैंने शिव को हराया। एक पुरुष में और एक स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष को अभिमान आता भी है तो थोड़ा लेट आता है, पर नारी में कोई थोड़ा सा काम अगर श्रेष्ठ हुआ है, मकान बन गया, बंगला बन गया, घर बन गया, गाड़ी आ गई, जायदाद हो गई, सुंदर हो गए, वस्त्र हो गया, आभूषण हो गया, रतन हो गया, बच्चे सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए। पुरुष में अहंकार की मात्रा हो सकता है कि थोड़ी दूर रहे, पर स्त्री में अभिमत्ता की मात्रा थोड़ी सी एक पॉइंट बढ़ जाती है। और वही अभिमत्ता की मात्रा बढ़ी हुई है